अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिप मसल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में एंकल और फुट जॉइंट जिसे हम कहते हैं एंकल जॉइंट, वहाँ तक हमने डिस्कशन अपनी कवर कर ली थी। ऑस्टियोलॉजी हमारी डन थी जो कि हमने हिप बोन से स्टार्ट की थी और हम एंकल के लेवल तक गए थे। अब हमने इसी लेवल से स्टार्ट करना है मसल्स के टॉपिक पे। हिप मसल्स को देखना है जो कि हमने उसकी सारी ऑस्टियोलॉजी पढ़ी है। अब हमारे लिए मसल्स की अटैचमेंट जिस जिस लोकेशन से है और उनकी इंसर्शन जो है ओरिजिन के साथ, ये हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के बाद। तो आज हमने हिप मसल्स के मीडियल रोटेटर्स को देखना है। मसल्स में हमने ये चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में होने वाली मूवमेंट जो है किसी भी बोन की, जिस तरह अभी हिप बोन की हम बात कर रहे हैं उस तरह किसी भी बोन के हम मसल्स की बात करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में वो बोन जा रही होती है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर मसल वर्क कर रहा होता है और वो सारे मसल्स इन कोऑर्डिनेशन होते हैं और एक स्पेसिफिक उनके अंदर जो है यूनिटी प्रेजेंट होती है जिससे एक पर्टिकुलर फंक्शन और से एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो हिप मसल्स में जो मीडियल रोटेटर्स हैं आज हमने उनको डिस्कस करना है और आगे हम इंशाल्लाह उसके लेटरल रोटेटर्स देखेंगे, हिप के फ्लेक्सर्स देखेंगे, हिप के एक्सटेंसर्स देखेंगे, हिप के एडक्टर्स, एबडक्टर्स, ये सारे हम देखेंगे। ये सारी मूवमेंट्स हैं तो उनके लिए डिफरेंट मसल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। मीडियल रोटेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर हम मीडियल रोटेटर्स को देखेंगे यानी मसल्स को देखेंगे। मीडियल रोटेशन हमारे पास वो रोटेशन है या वो हमारे पास एक एक्शन है कि जिसमें हम अपने फुट को टुवर्ड्स द बॉडी रोटेट करते हैं और जब हम अवे फ्रॉम द बॉडी रोटेट करें वो लेटरल रोटेशन होती है। टुवर्ड्स द बॉडी हम अगर अपने फुट को रोटेट करते हैं तो वो मीडियल रोटेशन होती है। तो उस रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स हमारे पास 3 हैं, उसके मैं यहाँ पर नेम लिख देती हूँ। ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड द लास्ट वन इज टेंसर फेशिया लाटा। ये हमारे पास 3 मसल्स हैं जो कि मीडियल रोटेटर्स ऑफ हिप हैं। अब हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ग्लूट का वर्ड जहाँ पर आएगा वो हमारे पास हिप से रिलेटेड है। अब हमारे पास ये 3 मसल्स हैं, हम इनको किस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं, इसके लिए एक निमोनिक है, मीडियस टू मिनिमस। ये निमोनिक आप अगर जो है मेमोराइज़ कर लेते हैं तो आपको ये 3 मसल्स के नेम बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। मीडियस से आप ग्लूटियस मीडियस याद रखेंगे, टी से टेंसर फेशिया लाटा और मिनिमस से आप ग्लूटियस मिनिमस को याद रखेंगे। तो ये एक निमोनिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 3 तो याद हो जाएंगी लेकिन हिप के डिफरेंट मसल्स हैं। मीडियल रोटेटर्स के साथ साथ एबडक्टर्स, लेटरल रोटेटर्स, फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर, एडक्टर, तो उन सबको याद रखने के लिए निमोनिक ज़रूरी होता है ताकि आप मिक्सअप ना कर दें सारे मसल्स को। अब हम इन सारे मसल्स के 1 बाय 1 ओरिजिन और इंसर्शन को देखेंगे। ये सारी इनकी ओरिजिन इंसर्शन लोअर लिम्ब के या उसके जो है सराउंडिंग एरियाज़ में ही होगी और क्योंकि हम इनकी सारी ऑस्टियोलॉजी लोअर लिम्ब की डिस्कस कर चुके हैं तो आपको वो लोकेशन मेमोराइज़ करने में भी मसला नहीं होगा। तो हम ग्लूटियस मीडियस से जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसकी ओरिजिन और उसकी इंसर्शन। हम ग्लूटियस मीडियस की ओरिजिन की जब बात करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से ओरिजिनेट होता है। मैं साथ साथ आपको ऑस्टियोलॉजी भी रिवाइज करवाती रहूँगी। हमारे पास जो इलियम है, हिप बोन अगर मैं यहाँ रफली ड्रॉ करूँ तो ये रीजन इलियम था, फिर ये हमारे पास रीजन जो है वो इस्चियम था और जो प्यूबिस सिम्फिसिस से क्लोज एरिया है उसे हम प्यूबिस कहते हैं।
ये हमारे पास 3 बोन्स हैं जो फ्यूज़ हो जाती हैं आफ्टर प्यूबर्टी। तो हमारे पास ये रीजन जो सबसे लार्जेस्ट रीजन है हमारे पास हिप का, वो हमारे पास है इलियम का। इसके ग्लूट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ग्लूटियस, मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस। ये तीनों मसल्स यहाँ से ही ओरिजिनेट होते हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन इसकी होनी चाहिए उसकी लोकेशन में, बाकी सब कुछ सेम है। इलियम के, ये इलियम फोसा है और ये हमारे पास इलियक क्रस्ट है। ये आपने सारी ऑस्टियोलॉजी पढ़ी हुई है। इसके ग्लूट सरफेस से इलियम के ग्लूटियस मीडियस ओरिजिनेट होता है। फिर इसकी इंसर्शन अगर हम देखें इस मसल की, तो वो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। फीमर में हमने देखा था कि एंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी हमने 2 ट्रोकेंटर पढ़े थे। एक ग्रेटर ट्रोकेंटर था, एक लोअर ट्रोकेंटर था, सॉरी लेसर ट्रोकेंटर था। उसमें हमारे पास जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है फीमर के, ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ जाकर ये ग्लूटियस मीडियस जाके अटैचमेंट देता है, इंसर्ट होता है उसके लेटरल एस्पेक्ट में, यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी वाली साइड हमारे पास जो है। अगर मैं यहाँ पर रफली ये मसल भी ड्रॉ करूँ, सॉरी बोन, तो ये हमारे पास बोन थी इस तरह से। फीमर जो है क्योंकि उसने एक सॉकेट बनाना होता है, सॉकेट में जाके जॉइंट होना होता है, तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देता है वो हेड वाला रीजन उसका। और यहाँ पर इसके इस रीजन में ग्रेटर ट्रोकेंटर और लोअर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ जाकर ये हिप का मसल इंसर्ट होता है। ओरिजिनेट वो हिप बोन के इलियम पार्ट से होता है, ओरिजिनेट होता है हमारी थाई की बोन के अपर रीजन में एंड लेटरल एस्पेक्ट में जाके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम आते हैं ग्लूटियस मिनिमस की तरफ। सेकंड मसल हमारे पास है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस की जो हमारे पास ओरिजिन है वो हमारे पास सेम है, जो कि ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम जो हमारे पास ग्लूटियल मीडियस में था। तो उसका हम यहाँ पर ओरिजिन की जगह ये लिख देते हैं। इसके इंसर्शन में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह ग्लूटियस मीडियस ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेटरल एस्पेक्ट में जाके अटैच हुआ था, ग्लूटियस मिनिमस वहाँ ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के एंटीरियर एस्पेक्ट में जाके अटैचमेंट देगा। यहाँ सिर्फ एंटीरियर एस्पेक्ट लिख देती हूँ, बाकी सारा हमारे पास सेम है। तो ये देखिए कितना इजी हो जाता है मीडियल रोटेटर्स की ओरिजिन और इंसर्शन को मेमोराइज़ करना। जब आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो चीज़ आसान हो जाएगी, वरना मुश्किल रहेगी। हमें ये मसल्स याद रखने के लिए निमोनिक भी पता है, और हमें इन मसल्स के पर्टिकुलर ओरिजिन और इंसर्शन को याद रखने के लिए भी आपस में इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफ्रेंशिएशंस का भी पता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ओरिजिन इन दोनों का सेम है। इंसर्शन में सिर्फ लेटरल एस्पेक्ट में जाके हमारे पास ग्लूटियस मीडियस अटैच होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर के, और ग्लूटियस मिनिमस ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर एस्पेक्ट के साथ जाके अटैच होता है। बोन सेम है और लोकेशन भी सेम है, बस लेटरली और एंटीरियरली हमारे पास एस्पेक्ट चेंज होता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं टेंसर फेशिया लाटा की, जो कि हमारे पास इन दोनों मसल से डिफरेंट है। उसको हम डिफरेंट ही जो है वो स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है लास्ट मसल मीडियल रोटेटर्स ऑफ हिप का, वो है टेंसर फेशिया लाटा। उसकी ओरिजिन हमारे पास है डिफरेंट, इसकी ओरिजिन्स हैं, आपको ये याद रखनी होंगी, सिर्फ एक नहीं है। फर्स्ट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और उसके साथ साथ ये ओरिजिनेट होता है आउटर लिप ऑफ एंटीरियर इलियक क्रेस्ट। अब हमने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की बात करें, ये हमारे पास इलियम है, ये इलियक फोसा है। इलियक स्पाइन हमारे पास एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होती हैं, स्पाइंस होती हैं। हमारे पास जो एंटीरियरली प्रेजेंट स्पाइन है वो सुपीरियरली भी प्रेजेंट है, इन्फीरियरली भी प्रेजेंट है, और पोस्टीरियर रीजन में भी सुपीरियरली भी और इन्फीरियरली भी स्पाइंस प्रेजेंट है, जिसे हम इलियक स्पाइंस कहते हैं।
तो जो एंटीरियरली प्रेजेंट है उसे भी हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के से ओरिजिनेट होती है टेंसर फेशिया लाटा। तो यानी आप याद रख सकते हैं कि इलियक स्पाइन के सुपीरियर रीजन में एंटीरियरली प्रेजेंट जो टेंसर फेशिया लाटा है मसल, वो ओरिजिनेट होता है वहाँ से। उसके साथ साथ ज़ाहिर है इलियक ही रीजन में इलियक क्रस्ट है, उसके आउटर लिप के साथ जाके ये अटैच होता है एंटीरियरली ही। ये इलियक क्रस्ट है हमारे पास, एंटीरियर रीजन है, इसके आउटर लिप में आपको मैंने यहाँ पर ये हमारे पास होता है इलियक क्रस्ट। तो इसके आउटर लिप में हमारे पास से ये ओरिजिनेट होता है ये मसल। इसकी दो रीजन नहीं है, ये दोनों जो हमारे पास ओरिजिन्स में मैंने लोकेशंस लिखी हैं ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हुए जहाँ से ये अटैचमेंट देता है उनको हमने ओरिजिन में इकट्ठे जो है वो लिख दिया है। तो यह पॉइंट आपने याद रखना है कि ये इलियम के ही रीजन के उस एंटीरियर एक्सपेक्ट में प्रेजेंट सुपीरियर इलियक स्पाइन से और इलियक क्रस्ट के एंटीरियर रीजन के आउटर लिप से ओरिजिनेट होता है, सिंपल। उसके बाद इसने इंसर्ट कहाँ होना है, इंसर्शन इसकी हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी मसल है, ये ग्लूट मसल्स के तरह नहीं है कि इसकी इंसर्शन और ओरिजिन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, ये काफ़ी लेंथी मसल है। इसकी इंसर्शन जाके होती है इलियोटिबियल ट्रैक में, इलियोटिबियल ट्रैक्ट या बैंड इसे कहते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। आईटी बैंड भी इसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अब इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, ये असल में हमारे पास फेशिया लाटा की थिकनिंग है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वे में जा रहा होता है। ये हमारे पास हिप मसल से ओरिजिनेट हुआ है, हिप के मसल के इलियम पार्ट से। उसके बाद ये फीमर को क्रॉस करता हुआ जब जा रहा होता है आईटी बैंड की तरफ, तो ये उस दौरान लॉन्गिट्यूडनली जो है वो थिकनिंग भी इसकी हो रही होती है। उसी बैंड को हम इलियोटिबियल ट्रैक्ट या इलियोटिबियल बैंड कहते हैं। और ये बैंड जो है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम इलियक ट्यूबरकल, यहाँ पर इस रीजन में इलियक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और एक्सटेंड करता हुआ जाता है ये टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल की तरफ। आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इजी रखने के लिए। इलियोटिबियल यानी इलियम और टिबिया के आपस में एक ट्रैक्ट है। अब इलियम जो है, इलियम बोन, उसकी इलियक ट्यूबरकल जो प्रेजेंट होता है उधर से ये एक्सटेंड होता टिबिया के जो लेटरल कॉन्डाइल है वहाँ तक जाके एक्सटेंड होता है। हमें पता है कि टिबिया के दो कॉन्डाइल्स हैं, लेटरल और मीडियल, जो कि फीमर बोन के डिस्टल एंड पर जाकर जो उसके कॉन्डाइल्स हैं वहाँ तक अटैचमेंट देता है, जिसे हम कहते हैं टिबियोफिमोरल जॉइंट। जो हमने 4 जॉइंट्स पढ़े थे उसमें से ये एक है। उसके साथ साथ ये 2 जो जॉइंट बना रहा था वो फीमर के साथ बना रहा था और एक जाके जॉइंट अपने डिस्टल एंड में टेलस बोन ऑफ एंकल के साथ बना रहा था। तो ये एक इसका जॉइंट बनता है जहाँ पर उसके लेटरल कॉन्डाइल के साथ तक यहाँ ये ट्रैक जाके एक्सटेंड होता है, ये बैंड वहाँ तक जाता है। तो वहाँ पर टेंसर फेशिया लाटा की इंसर्शन होती है। तो मैंने आपको इलियोटिबियल ट्रैक जो कि एक न्यू चीज़ थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारे पास लोअर लिम्ब में ही प्रेजेंट फेशिया लाटा की थिकनिंग है, लॉन्गिट्यूडनली थिकनिंग होती जाती है इस मसल की थ्रू डिफरेंट फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने हिप मसल्स में मीडियल रोटेटर्स को आज कवर अप किया, इसके निमोनिक को देखा, 3 हमारे पास मसल्स इंक्लूड हैं, इन्हें हमने डायग्रामेट्रिकली भी देखा और साथ इनकी ओरिजिन और इंसर्शन को भी देखा। फंक्शन इनका सेम है, ये सारे कोऑपरेट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं मीडियल रोटेशन ऑफ हिप बोन में। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो सोशल नेटवर्क्स आप यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों तक वीडियोस पहुँच सकें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो घर बैठे बैठे इन मेन टॉपिक्स से जो है वो बेनिफिट गेन कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।